नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा 10वां चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स को कवर करेंगे: इंट्रोडक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में ग्रंथियों का एक नेटवर्क है जो हार्मोन बनाते हैं, जो कोशिकाओं को एक दूसरे से बात करने में मदद करते हैं। वे हमारे शरीर में लगभग हर कोशिका, अंग और कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि हमारी अंतःस्रावी प्रणाली स्वस्थ नहीं है तो युवा अवस्था के दौरान विकसित होने में समस्या हो सकती है, जैसे कि आसानी से वजन बढ़ना, हड्डियों का कमजोर होना, ऊर्जा की कमी होना, क्योंकि बहुत अधिक शुगर आपकी कोशिकाओं में स्थानांतरित होने की बजाय रक्त में रहती है, जहां ऊर्जा के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। हार्मोन जो आपके मूड, वृद्धि, विकास, मेटाबॉलिज्म, अंगों और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है, उन हार्मोनों को हमारे रक्त प्रवाह में भेजता है ताकि वे शरीर के अन्य भागों को यात्रा कर सकें। हृदय गति, रक्तचाप, भूख। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों की। एक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जो आपके शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने वाले हार्मोन को बनाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थों को हमारे रक्त प्रवाह में छोड़ती है। अंतःस्रावी तंत्र के हिस्से यानी कि पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम: मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गले में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। थाइमस हमारे फेफड़ों के बीच होता है। एड्रिनल ग्लैंड ऊपर होते हैं और अग्नाशय पेट के पीछे होता है। अंडाशय यदि एक महिला या वृषण यदि एक पुरुष हो तो पेल्विक रीजन में होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये मानव शरीर में उपस्थित एंडोक्राइन सिस्टम है जो लिंग के आधार पर दिखाया गया है। इसमें पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पुरुषों में ओवरी, स्त्री में प्लेसेंटा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम अंग के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र के अंग। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों के एक जटिल नेटवर्क से बना होता है, जो ऐसे अंग होते हैं जो पदार्थों का स्राव करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां वे होती हैं जहां हार्मोन का उत्पादन, भंडारण और रिलीज किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथि एक या अधिक हार्मोनों का उत्पादन करती है जो शरीर में विशिष्ट अंगों और ऊतकों को लक्षित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियों में शामिल हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। यह अंग आपके अंतःस्रावी तंत्र को आपके तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य हार्मोन बनाने या शुरू करने से रोकने के लिए अपने पिट्यूटरी ग्रंथ को बताना। हाइपोथैलेमस कई हार्मोन पैदा करते हैं जो पिट्यूटरी ग्रंथ को नियंत्रित करते हैं। यह नींद, जागने के चक्र, शरीर के तापमान, भूख सहित कई कार्यों में विनियमित करने में शामिल होते हैं। या अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। साइज एंड लोकेशन, अगर आकार और स्थान की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर मौजूद होती है और स्फेनाइड बोन के सेला टर्सिका में निहित होती है। यह अपने डंठल द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर की जैसी संरचना में होती है और मनुष्य में इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। हाइपोथैलेमस
पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ काम करता है, जो शरीर के आसपास अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है और उन्हें भेजता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड साथ में शरीर के हार्मोन को उत्पादन करने वाली कई ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, गोनाड्स और थायराइड शामिल है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होते हैं। यह जो हार्मोन पैदा करता है वह विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। वे अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह विकास हार्मोन सहित कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है। प्रोलैक्टिन जो स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध बनाने में मदद करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच जो महिलाओं में एस्ट्रोजन और पुरुषों रखते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन में शामिल हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी द्वारा पानी को रक्त में अवशोषित कर लेता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन यानी कि सीआरएच, जो कुछ स्टेरॉइड को जारी करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के साथ काम करके मेटाबॉलिज्म और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जीएनआरएच, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को अधिक हार्मोन जारी करने का निर्देश देता है, जिससे कि यौन अंग काम करते रहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि को स्तनपान कराने वाली माताओं में स्तन के दूध के उत्पादन को शुरू करने या रोकने के लिए करते हैं। थायरोट्रोपिन की बात करें यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, तो थायराइड को सक्रिय करता है, जो मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर और प्रोलैक्टिन नियंत्रित विकासात्मक विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन जिसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें एक माँ का स्तन दूध मुक्ति करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और नींद के चक्रों को विनियमित करना शामिल है। दोस्तों आइए हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है, हाइपोथैलेमस वर्क विथ, ऑप्शन है ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी पीनियल ग्लैंड, डी ओवरी। दोस्तों इसका सही आंसर है बी पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो भागों में विभक्त होती है, एडिनोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एड्रिनोहाइपोफाइसिस जो है दो भागों में विभक्त होता है, एक होता है पार्स डिस्टलिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस के अंदर में ग्रोथ हार्मोन, जीएच प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब पार्स इंटरमीडिया के अंतर्गत में मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। अगर हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की, तो इसके अंतर्गत में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन आते हैं। हाइपोथैलेमस भी विकास हार्मोन को सीधे प्रभावित करता है या शरीर में उनके उपस्थिति को बढ़ाने या कम करने के लिए पीयूष ग्रंथि को कमांड देता है, जो बढ़ते बच्चों और अपूर्ण विकसित वयस्कों दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडिनोहाइपोसिस की। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन जीएच, यानी कि यह एंटीरियर पिट्यूटरी या पूर्वकाल पिट्यूटरी द्वारा संश्लेषित होता है। यह ज़्यादातर शरीर की कोशिकाओं के विकास और विभाजन को उत्तेजित करता है, लेकिन ज़्यादातर हड्डियों और कंकाल की मांसपेशियों में करता है। जीएच बचपन और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार है। इसका स्राव जीएचआरएच एंड जीएचआईएच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जीएचआईएच को सोमैटोस्टैटिन के रूप में भी जाना जाता है और वे हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। तो प्रसव के बाद स्तनों को स्तनपान यानी कि दूध उत्पादन के लिए तैयार करने के लिए गर्भावस्था के दौरान स्रावित किया जाता है। यह हाइपोथैलेमस में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन
यानी कि PRH रिलीजिंग द्वारा उत्तेजित होता है और इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन को बाधित करने से कम करता है। अब हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH द्वारा उत्तेजित होता है। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और गतिविधि को उत्तेजित करता है। TSH थायराइड ग्रंथि के कारण दो हार्मोन थायरोनिन यानी कि T3 एंड और थायरॉक्सिन T4 का उत्पादन करता है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन यानी कि ACTH की। तो एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि से निर्मित एक हार्मोन है। ACTH का कार्य स्टेरॉइड हार्मोन और कॉर्टिसोल के स्तर को विनियमित करना है, जो एड्रिनल ग्लैंड से जारी किया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन महिलाओं में ओवुलेशन या अंडाशय से एक अंडे की रिहाई और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे कि ल्यूटोपिन भी कहा जाता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों आपका अंतःस्रावी तंत्र महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आपके तंत्रिका तंत्र के साथ काम करता है। अंतःस्रावी तंत्र की जिम्मेदारियों के अंतर्गत में वृद्धि, यौन विकास और कार्य, मेटाबॉलिज्म और मनोदशा को विनियमित करना शामिल है। पुरुषों में जहां LH का इंटस्टियल सेल उत्तेजक हार्मोन ICSH कहा जाता है, यह टेस्टोस्टेरोन के लेडिग सेल उत्पादन को उत्तेजित करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की यानी कि FSH की। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डिंब ग्रंथि के रोम के विकास के लिए जिम्मेदार है। फॉलिकल्स अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करते हैं और महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। पुरुषों में FSH गोनैड्स के विकास के साथ साथ शुक्राणु उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंतर्गत में ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह आमतौर पर हाइपोथैलेमस से निर्मित होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है। यह सामाजिक बंधन, यौन प्रजनन, प्रसव और प्रसव के बाद की अवधि में एक भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन को रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है, जो बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय को खींचने और स्तनपान से निप्पल्स की उत्तेजना के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों अब अपन बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। तो वैसोप्रेसिन जो है मुख्य रूप से किडनी पर कार्य करता है और डिस्टल नलिकाओं द्वारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है, जिससे मूत्र यानी कि ड्यूरेसिस के माध्यम से पानी की कमी होती है। इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन शरीर के आंतरिक तापमान और इसकी रक्त की मात्रा को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह डायग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है, जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे सेला टर्सिका से जुड़ी हुई है और साथ में थाइमस, पीनियल ग्लैंड, सेरिब्रम और पोन्स के स्ट्रक्चर को भी इस चित्र के अंदर दर्शाया गया है। दोस्तों आइए हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं कि व्हेन प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सीक्रेटेड। ऑप्शन है A इन मॉर्निंग, B ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, C ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या D इन नॉर्मल डेज। दोस्तों इसका सही आंसर है B ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों अब हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की।
पीनियल ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय यानी कि ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं। मेलाटोनिन हमारे शरीर में 24 घंटे डायर्नल लय के नियमन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यह नींद नींद जागने के चक्र शरीर के तापमान की सामान्य लय को बनाए रखने में मदद करता है। इस चित्र में आप पीनियल ग्रंथि की स्थिति को देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मासिक धर्म चक्र के साथ हमारी रक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसका नाम इसके आकार से लिया गया है जो पिनकेन लैटिन पाइनिया के समान है। वयस्क मनुष्य में लगभग 0.8 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 0.1 ग्राम होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स की। थायराइड ग्रंथि दो लोबों से बनी होती है जो ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों लोब्स को संयोजी ऊतक के एक पतले फ्लैप से मिलाया जाता है जिसे कि इस्थमस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि रोम और स्ट्रोमल ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक थायराइड कूपिका कोशिकाओं से बना होता है जो एक गुहा को घेरता है। ये पुट्टिकाएं कोशिकाओं दो हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरोनिन T3 का संश्लेषण करती है। थायराइड में हार्मोन संश्लेषण की समान दर के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड ग्रंथि का बढ़ना होता है जिसे आमतौर पर ग्वाइटर यानी कि घेंघा कहा जाता है। थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक दर के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया का भी समर्थन करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को रखरखाव भी थायराइड हार्मोन से प्रभावित होता है। थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन यानी कि TCT नामक एक प्रोटीन हार्मोन को भी स्राव करती हैं जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है जिसमें ये थायराइड कार्टिलेज और ट्रैकिया के मध्य में पाई जाती हैं जिसके नीचे स्टर्नम और क्लेविकल बोन उपस्थित होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। ये आपके प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर स्थित होते हैं। ये आपके अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होते हैं जो हार्मोन का उत्पादन करने वाली ग्रंथियों का एक संग्रह है। ये आकार में छोटे होते हैं। आपकी एड्रिनल ग्लैंड आपके शरीर में कई हार्मोन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। एड्रिनल ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो एड्रिनलाइन और स्टेरॉइड, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल सहित विभिन्न प्रकार के हार्मोन का उत्पादन करती हैं। इन ग्रंथियों की संरचना त्रिकोणीय होती है। एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में विभाजित किया जाता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। प्रत्येक एड्रिनल ग्लैंड में एक आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। यह कुछ स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं जिससे कि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल शामिल है। प्रत्येक ग्रंथि में एक आंतरिक एड्रिना मेडुला यानी कि अर्धवृक्क मज्जा भी होता है जो एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन सहित कई अन्य हार्मोन का उत्पादन करता है। एल्डोस्टेरोन आपके शरीर में पोटेशियम और सोडियम के संतुलन को प्रबंधित करके आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। कॉर्टिसोल तनाव को आपकी प्रतिक्रिया को विनियमित करने में मदद करने के लिए एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन
के साथ मिलकर काम करता है। कॉर्टिसोल आपके मेटाबॉलिज्म, शर्करा के स्तर और रक्तचाप को विनियमित करने में भी मदद करता है। दोस्तों आइए हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न कर लेते हैं कि विच काइंड ऑफ हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी एड्रिनालाइन, ऑप्शन सी नॉरएड्रेनालाइन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर है कॉर्टिसोल, ए। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। पैराथायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी तंत्र की 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड के पीछे गर्दन में स्थित होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां सामान्यतः चावल के दाने के आकार की होती हैं, कभी कभी वे एक मटर के रूप में बड़ी हो सकती हैं। पैराथायराइड हार्मोन एक हार्मोन का पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच कहा जाता है। पीटीएच रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। हड्डी टूटना, जहां शरीर का अधिकांश कैल्शियम संग्रहित होता है, कैल्शियम को रिलीज करता है और भोजन से कैल्शियम को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। पैराथायराइड ग्रंथियां हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को हमारी हड्डियों में और हमारे पूरे शरीर में नियंत्रित करती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच द्वारा कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण तत्व, हम उसका उपयोग कई अंग प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, इसलिए कैल्शियम को किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक सावधानी से विनियमित किया जाता है। वास्तव में कैल्शियम एकमात्र तत्व है जिसकी स्वयं की नियामक प्रणाली पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो 4 पीले रंग की जो संरचना या पैराथायराइड ग्रंथियां हैं जो कि थायराइड ग्रंथियों के ऊपर पाई जाती हैं, इसके साथ ही इस चित्र में कैरोटिड आर्टरी, वाइस बॉक्स, ट्रैकिया को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरीज यानी कि अंडाशय की। मादाओं के उदर में अंडाशय की एक जोड़ी होती है। अंडाशय प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक धर्म के दौरान एक डिंब का उत्पादन करता है। इसके अलावा अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक स्टेरॉइड हार्मोन के 2 समूह भी बनाता है। अंडाशय डिंब ग्रंथि के रोम और स्ट्रोमल ऊतकों से बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। ओव्यूलेशन के बाद विखंडित पुट्टिका कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना में बदल जाता है जो मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिला माध्यमिक यौन अंगों की वृद्धि और गतिविधियों की उत्तेजना, डिंब ग्रंथि के रोम के विकास, द्वितीय लैंगिक अंग की उपस्थिति जैसे आवाज की उच्च पिच आदि, स्तन ग्रंथि के विकास जैसे व्यापक कार्यों को उत्पादन करते हैं या विकास करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक मादा जनन तंत्र है जिसमें ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब दिखाए गए हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस। नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्रजनक नलिका और भरणी या अंतराल ऊतक का बना होता है। लेडिक सेल या इंटस्टियल सेल अंतर नलिकीय स्थानों में उपस्थित होते हैं और एंड्रोजन नामक टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन का स्राव करती हैं। एंड्रोजन नामक सहायक यौन अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्यों को नियंत्रित करता है जैसे एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग आदि। ये हार्मोन मांसपेशियों की वृद्धि, चेहरे और अक्षीय बालों की वृद्धि, आक्रामकता, आवाज की कम पिच आदि को उत्तेजित करते हैं। शुक्राणुजोजा के गठन की प्रक्रिया में
एंड्रोजन के एक प्रमुख उत्तेजक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और पुरुष यौन व्यवहार कामेच्छा को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिक प्रभाव को पैदा करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये एक पुरुष जन्म तंत्र का एक भाग है जिसे वृषण कहा जाता है, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, जो स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा पेट के बाहर जुड़ा होता है और इसकी आंतरिक संरचना से निम्न भाग पाए जाते हैं: सरमास्टर मसल, ट्यूनिका वजाइनलिसिस, सेमिनल वेसाइकल लोब्यूल, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, टेल ऑफ एपिडेमिस, स्ट्रैट ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, बॉडी ऑफ एपिडेमिस और एफरेंट डक्टल पाए जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।